हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अचल पथ पर। आज एक और ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसके बाद फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच जो रिश्ता है, जो एक नाम है, उस पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम के रिश्तों के बीच में फिर से दरार आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हर जगह पर हिंदू मुस्लिम को लेकर कई ऐसे मुद्दे खड़े होते हैं जिसकी वजह से कई बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके बाद शायद आप भी छकछोर जाएं, आपकी भी आत्मा छकछोर जाए और शायद आप भी इस पूरे मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज के प्रति एक अलग ही घृणा बता सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की, जहां पर काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसको जानने और जिसको सुनने के बाद, उसकी सारी वीडियोस और तथ्यों को जानने के बाद आप खुद रो पड़ेंगे और शायद आप भी यही सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों ये चीज़ क्यों हो रही है। आपको बता देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है कि आखिर क्यों हिंदू बच्चों की इस तरीके से, इतनी मर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो दिल दहला देने वाला मामला है वो सामने आ गया है। बता दें कि यहाँ पर मंगलवार की शाम को एक सैलून वाले ने दो सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कुछ ही घंटे के अंदर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। फिलहाल दो हत्याओं के बाद में बदायूं में तैनात और पुलिस कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा तैनात किया गया है, क्योंकि वहां पर तनाव फैला हुआ है। आक्रोशित लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और हाथापाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही किसी भी तरह लोगों को समझा बुझाकर हालत को नियंत्रण किया जा रहा है। कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर कई थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। अब बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कहां से क्या शुरू हुआ, ये सारी बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, दो थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन, साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा। सूचना के अनुसार आरोपी जावेद सिविल लाइन थाना इलाके में बाबा कॉलोनी में अपनी सैलून शॉप चलाता था। मंगलवार की देर शाम उसने दो बच्चों जिनकी उसने हत्या कर दी, उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और उसकी सूचना मिलने पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, लोगों में आक्रोश चारों ओर फैल गया था। मृतक के परिजनों ने मंडी सहित चौराहे पर भीड़ लगा दी थी। लोगों में आक्रोश इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जो पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की, तो लोगों ने हंगामा करना और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। स्थिति अनियंत्रित होते देख मौके पर पहुंचे डीएम, एसपी समेत कई स्थानों की फोर्स वहां पहुंच गई और कई जगहों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। यही नहीं, सैलून वाले की दुकान से सामान निकालकर लोगों ने आग लगा दी। एक दिन पहले यह पूरा झगड़ा हुआ था। बताते हैं सूत्रों के अनुसार सैलून वाले यानी कि जो सैलून चलाना वाला जावेद जो आरोपी है, उसका एक दिन पहले मृतक बच्चों के पिता से झगड़ा हुआ था, लेकिन वह काफी ज्यादा मामूली झगड़ा था। मंगलवार को मृतक बच्चों के पिता कहीं काम से बाहर गए थे और मां नीचे अपनी ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी। घर पर उस समय कोई नहीं था। तभी मौका देखते हुए जावेद घर के अंदर घुस गया और कुल्हाड़ी से दोनों बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक बच्चों के पिता विनोद कुमार ने ये खुद बताया कि साजिद ने मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी से कहा कि भाभी 5000 रुपए दे दो, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। मैंने अपनी पत्नी से फोन पर पैसे देने की बात की है और इतने में साजिद ने मेरे बड़े बेटे से पानी मांगा और छोटे बेटे से पार्लर दिखाने को कहा। इसी दौरान उनको मार दिया गया। फिर उसने मेरी पत्नी से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मेरी पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इतने में साजिद बाहर बाइक लेकर खड़े अपने भाई जावेद के साथ वहां से फरार हो गया।
आपको बता देते हैं, जब दोनों को पकड़ने की कोशिश की तब साजिद ने पुलिस पर भी हमला किया था। पुलिस के मुताबिक साजिद के हमले में विनोद के जो 2 बेटे थे उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 6 साल का एक बच्चा जिसे हल्की चोटें आई हैं। जो आरोपी है उसने उस बच्चे को मारने की भी कोशिश की थी। जी हाँ, बता देते हैं कि इस पूरे मामले में जो उनका छोटा बेटा है उसे भी मारने की आरोपियों ने कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से भाग निकला और बच गया। हालांकि 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और जो तीसरा बच्चा है जो बच गया, जिसे चोटें आई हैं, उसका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। बच्चों की हत्या के बाद साजिद भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में साजिद को मार गिराया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर पहले से ही वहां पर फोर्स मौजूद थी। कुछ लोगों ने इस घटना का विरोध किया, लेकिन उन्हें समझाइश देकर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि एडीजी बरेली आईजी राकेश सिंह मौके पर मौजूद है और इलाके में शांति व्यवस्था फिलहाल कायम करी जा रही है, लेकिन यहां पर लोग मानने को तैयार नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक की जांच के मुताबिक बच्चों की हत्या के इकलौते आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बता दें कि बंदायूं में कल हुए एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। 2 बच्चों की हत्या के आरोपी ने पुलिस से घिरने के बाद एनकाउंटर के वक्त थाना सिविल के प्रभारी गौरव बिश्नोई पर गोली चला दी थी। घायल इंस्पेक्टर का इलाज भी अस्पताल में जारी है। अब आपको बताते हैं कि जो बच्चों की मां है उनसे आरोपी ने 5000 रुपए मांगे थे। जो पीड़ित विनोद कुमार के मुताबिक ये बताया गया है कि साजिद ने घर के भीतर घुसकर 5000 रुपए मांगे और उसने कहा था कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है और अस्पताल में भर्ती है और जिसके चलते उसने 5000 रुपए की मांग की थी। और उसके बाद उसने बच्चों की मां जो कि संगीता है उनसे तुरंत अपने पति विनोद को कॉल किया और जिसके बाद उसने पति ने साजिद को 5000 रुपए देने की बात कही और जिसके बाद संगीता ने साजिद को चाय के लिए पूछा। इस पर साजिद ने उसे बताया कि अस्पताल पहुंचने में अभी 2 घंटे हैं। संगीता जैसे ही चाय बनाने गई तो तभी उसने बड़े बेटे से पानी मंगाया और उससे मम्मी का पार्लर दिखाने को कहा, जिसके बाद उसने बच्चों को बातों में ले लिया। जैसे ही बच्चा उसे पार्लर दिखाने के लिए दूसरे फ्लोर पर लेकर गया, वैसे ही साजिद ने लाइट बंद कर चाकू से काटकर उसकी हत्या कर दी। इसी बीच छोटा बेटा आहान जैसे ही पानी लेकर पहुंचा, साजिद ने उसे भी पकड़कर वहां पर मार दिया। साजिद ने उन दोनों पर हमला करने की कोशिश की, यानी कि जो दोनों पर हमला किया उन दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन जो तीसरा बेटा था वो भी वहां पहुंच गया और उस पर भी हमला करने की कोशिश की। उसके अंगूठे में चाकू लगा और सर पर उसके थप्पड़ पड़ा, लेकिन वो वहां से भाग निकला। उसने पूरी कोशिश की और वो भागने में कामयाब हो गया। इस बीच साजिद अपने दोस्त जावेद के साथ बाइक पर बैठकर वहां से भागकर फरार हो गया। मासूमों की हत्या से गुस्साए लोगों ने साजिद की दुकान का सामान बाहर जला दिया। पुलिस इस घटना में सिर्फ साजिद का रोल बता रही है, लेकिन परिवार का ये कहना है कि साजिद के साथ उसका भाई जावेद भी आया था। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर 2 मासूमों की जान लेने के पीछे का इनका मकसद क्या था। एफआईआर में मृतक के पिता की ओर से लिखा गया है कि आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से ये कहा था कि उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वह पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जाना चाहता था और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। हत्या करने के बाद साजिद बोला कि मेरा काम पूरा हो चुका है। एफआईआर में लिखा गया है कि जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद को हाथों में चाकू लिए देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की थी और उसे चोटें आई हैं और दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। आखिर ये कहने का मकसद क्या था? जो आरोपी ने ये जो शब्द कहे, जब पीड़िता को ये शब्द कहे गए कि मेरा ये काम पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये था कि साजिद और जो उसका भाई है उन दोनों की पहले से ही शायद प्लानिंग थी उन्हें मारने की, क्योंकि अगर किसी चीज के बारे में पहले से ही सोचा गया हो तभी उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि मेरा काम पूरा हो गया, यानी कि पूरी प्लानिंग पहले से ही की गई थी। बता देते हैं कि अभी पूरे इलाके में कानून व्यवस्था सामान्य की गई है। डबल मर्डर केस में एसएसपी बंदायूं आलोक प्रियदर्शी ने यहाँ पर कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, शहर में कोई भी दिक्कत नहीं है, जनपद में हर जगह स्थिति सामान्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपी साजिद अपना नाई का खोखा पीड़ित परिवार के घर में सामने रखता था और उसके घर में आना जाना भी था। कल शाम 7:30 बजे घर के अंदर गया और छत पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, उन पर हमला कर दिया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई।
और वह जब जाने लगा तो भीड़ ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ से निकलकर वह भाग निकले और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई है। अब इस पूरी घटना में आप खुद समझ सकते हैं कि इस पूरी घटना में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों इस तरीके से बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि बच्चों का यहाँ पर कोई भी कसूर नहीं था। आपको बताते हैं कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जो मृतक बच्चे हैं उनकी मां कहती हुई सुनाई दे रही है कि हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि इस्लाम क्या होता है और हिंदू मुस्लिम क्या होता है, उसके बाद भी मेरे बच्चों की हत्या कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके का ये जो कांड हुआ है ये क्यों किया। इसके बाद लोगों ने हिंदू मुस्लिम का एक जो एजेंडा है वो फिर से शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं अब लोग फिर से इस बात को दोहराने लगे हैं कि मुस्लिमों पर भरोसा करना शायद हमारे लिए बिल्कुल सही साबित ना हो। अब देखना यह है कि आखिर क्यों, जब पूरी सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब जो दूसरा आरोपी है उसे पकड़ पाएंगे, और दूसरा आरोपी ही इस बात की सच्चाई सामने ला सकता है कि उन्होंने क्यों 2 बच्चों की इस तरीके से हत्या की और तीसरे बच्चे को भी मारना चाहते थे। और क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने खुद ये कहा है कि उनका ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन ये पूरी चीज एक प्री प्लानिंग की तरह लग रही है, क्योंकि उन्होंने जब ये कहा कि मेरा काम हो गया, इससे साफ तौर पर समझ आता है कि वह ये चीज बहुत पहले से चाहता था। आपको बता दें बच्चों की मां के द्वारा ये बताया गया कि बच्चे काफी समय पहले से ही और उनका जो घर में आना जाना था और बच्चे उन्हें भैया भैया कहकर बुलाते थे और जिन्हें भैया कहकर बुलाया गया उन्हीं ने उनका गला घोंट दिया। आपको बताते हैं इस पूरी घटना के बाद से मां की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, वहीं पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। अब दोनों ही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उन्हें कब तक न्याय मिलेगा। हालांकि एक आरोपी जो है उसको ढेर कर दिया गया है, दूसरे आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। दूसरे आरोपी को पकड़ने के बाद ही अब इस बात से पर्दाफाश हो पाएगा कि आखिर क्यों 2 बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया और क्यों इस तरीके का ये जो हमला था इसे क्यों किया गया और ये क्यों ये पूरी प्लानिंग की गई, ये तभी पता चल पाएगा जब दूसरे आरोपी को पकड़ा जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग और भी ज्यादा सतर्क हो सकें। ऐसे ही और भी बड़ी और अच्छी खबरों के लिए बने रहिए अटल पथ के साथ।